सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग सेट नंबर 8 1 दिसंबर 2020 थर्ड शिफ्ट में आपके 25 क्वेश्चन जो पूछे गए थे इन्हें हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको 8 से 10 चैप्टर ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करना सिखाऊंगा कि डायरेक्ट आंसर कैसे देते हैं कम समय में। मैक्सिमम बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है रीजनिंग में, दो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम नंबर जो आपकी फर्स्ट होती है कि आप अटेम्प्ट क्वेश्चन मैक्सिमम कर पाते हो, जब आंसर की आती है चेक करते हो 15 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, लगभग 8 से लेकर 10 नंबर रीजनिंग में आपके कम हो जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। जो दूसरी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट की, टाइमिंग टाइमिंग मैनेज नहीं कर पाती। क्वेश्चन तो सारे करने आते हैं लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। इन दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज की क्लास कंप्लीट देखना, आपको मिल जाएगा। हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लेकर आना, जो कि हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। नंबर 1 में आपको फोकस कराऊंगा ऑप्शन काटने पर। ऑप्शन काटने पर यदि आपने ऑप्शन काटने सीख लिए, इसकी गारंटी मैं लेता हूं रीजनिंग में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। आप भावी सिपाही बनने जा रहे हो, सबसे पहले आपको देखते ही पता होना चाहिए कि चोर कौन सा है। गलत ऑप्शन जो है, आप गलत आंसर अपने आप बताता है कि मैं गलत हूं। जो जो सही आंसर होता है वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि मैं सही हूं और मुझे टिके लगाओ। ये आपसे देखना आना चाहिए। आज की क्लास में मैं आपको यही सिखाने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला की तीसरी आकृति में उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि दूसरी आकृति का संबंध पहली आकृति में। डायरेक्ट देखते चलना कैसे सोल्व करने। पहले क्या था, आपका त्रिभुज अंदर था, वर्त बाहर था। अगले वाले में क्या हुआ, जो अंदर त्रिभुज था ये बाहर बाहर आया और जो बाहर का वर्त था ये अंदर गया। इसका मतलब अंदर क्या है, अंदर तो है वर्ग है, ये टेपर वाला है, तिरछे वाला बना दो। ये आपका बाहर आना है, ध्यान रखना। जो बाहर ये था आपका वर्ग चौकोर वाला, ये अंदर चला जाएगा। अब ये देखो ऑप्शन कौन कौन से कह रहे हैं कि हम गलत है हम सही है। चारों में आपका लॉजिक लगभग लगभग समान है। लेकिन क्या हो रहा है, यहां पर ए से स्टार्ट हो रहा है, ए बी सी लाइनिंग में लगा दी। इसमें क्या लगा देंगे लाइनिंग में हम, लाइनिंग में क्या लग जाएगा इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 लाइनिंग में देख लो जो उनसे ऑप्शन में वो आपका राइट हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में ये आपका नहीं है आपका। इसके बाद बचा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में ए 1 2 3 है, 1 2 3 4 है। ये क्यों नहीं है, इसमें सर ए बी सी डी भी दे रखा है इसलिए नहीं है। इसमें 1 2 3 सीरीज में नहीं है। इसमें ए बी सी डी दे रखा 1 2 3 नहीं है। देखना कौन सा ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं ही ठीक हूं, बस इसी की प्रैक्टिस करवानी है कंप्लीट सीरीज में। मैं आपको 38 सेट तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के इस साल लास्ट ईयर के कराऊंगा। उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर 17 के भी कराऊंगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब फिर देखो आपका रीजनिंग में 25 नंबर कैसे नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जिसमें नीचे दी गई आकृति समाविष्ट है या निहित है। इस वाले चैप्टर में क्या होता है, कोई भी आकृति दे देगा, इन चार ऑप्शनों में वो आकृति आपको कहीं से छुपा के रखता है। ठीक है, पहले पजल टाइप में होता है, पहली टाइप में। अब आपको आकृति फाइंड आउट करनी है। पहले सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखो, थोड़ा स्पीड से करोगे क्योंकि अभी तो एकदम स्पीड बन नहीं पाने की, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे मेरे साथ में आपकी स्पीड बनती जाएगी। ऑप्शन नंबर ए में देखो, ये प्लस वाला, ये वो प्लस वाली आकृति है क्या, ये कहीं ये बीच में ये लग रही है कील सी। ऑप्शन नंबर ए में है नहीं जी। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे लग सकती थी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी में भी आपकी आकृति नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी देखो, मुझे देख रहा है कि जो झोपड़ी सी है ना, इसके सर पे ये लग रहा है, देखो ये और ये लग रहा है। देखो मैं करके दिखा देता हूँ। ये देखो ए वाली आकृति ये रही यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बस इसी की प्रैक्टिस करनी है जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो आंसर अपने आप आएगा डायरेक्ट। एक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 60,000 रुपए है। यदि इसका अवमूल्य 15%, अवमूल्य मतलब कमी 15% है, तो 1 वर्ष के पश्चात इसका मूल्य कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, मुझे क्या करना है, 60,000 लिखूंगा मैं। 60,000 लिखने की भी जरूरत नहीं, 15 6 की 90, डायरेक्ट 9,000 घटा दूंगा 60 में से, डायरेक्ट 51 आपका आंसर। ऐसी प्रैक्टिस आपको करनी है। दोबारा देखो मैं जो कहना चाह रहा हूँ, 60,000 है, 15 घटाना है 15%। मुझे पता है नीचे के 100 से ऊपर ले 60,000 की 2 जीरो गायब होगी, बचेगा 600। 600 की गुना 15 में करोगे, 15 6 की 90, 90 के आगे क्या कर दोगे, 2 जीरो लगा दोगे। 9,000 घटाना है किस में से, 60 में से। 51 आपका राइट आंसर। जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा मैं लिख के दिखा देता हूँ। 60,000 लिखते हैं, 60,000 गुना 15% निकालते हैं 15/100। ये बटे 100 की ना आदत डाल लो, प्रैक्टिस ऐसी करो कि हमें पता है 100 नीचे आता है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल पहले ही करके रखा करो बिना गुना किए। 15 की गुना 6 में की 15 6 की 90, इतना सब बच्चों को आता था। 15 के 6 की 90 पता था। अब ये 2 जीरो तो बढ़ानी, ये 2 जीरो बढ़ा दी, कितने रुपए कम होंगे, 9,000। ये 9,000 किस में से कम हो जाएंगे, 60,000 में से। जब 60 में से 9,000 कम होंगे तो 51,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही मैथ की प्रैक्टिस करनी है। मैथ की सीरीज आपकी मैथ की सीरीज 11 बजे अपलोड होती है पर डे। उसमें खेल मैथ है खिलाड़ियों का है मैथ खेल।
ठीक है, उसमें 15/15 का हमारा टारगेट है। एक बार जाके उस सीरीज को भी देखना, बहुत जबरदस्त लगेगी। विद 80 से लेकर 90% क्वेश्चन मैं आपको उसमें विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स सोल्व करना सिखा रहा हूँ। एक बार जाके अवश्य देखे। एग्जाम आपका कोई सा भी हो, यूपी पुलिस, यूपी एसआई, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी जीडी, XYZ, जो भी आपका ऑनलाइन एग्जाम टीसीएस कंपनी कराती है या ऑफलाइन एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ का स्कोर आता है 20, 25, 30 नंबर आते हैं, एक बार जाकर सीरीज जरूर देखना, मजा आ जाएगा, मैथ से डर लगना खत्म हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला में 58 की अगली आकृति होगी। 58 बच्चों इसमें है ना, ये थोड़ा सा है ना मिसप्रिंट है, ये है ना श्रृंखला की अगली है, ये 58 की जगह क्या है, अगली आकृति होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में अगली आकृति होगी। चलो अब ये देखो, सबसे पहले आपको अंकों में सोल्व करना है क्वेश्चन। देखो आंसर अपने आप निकलेगा। ये आपका ब्लैंक था, आपकी एक लाइन लगी, एक में फिर 2 बड़ी 3 हुई, 3 में फिर कितनी बड़ी 2 हुई, 2 बड़ी कितनी हुई 5, 5 में अब 2 लाइनें बढ़ जाएगी, कितनी होगी लाइनें मैं आपको रब करके दिखा दूं थोड़ा सा, ऐसा इमेज माइंड में सेट रखो, कितनी होगी 7 होगी ऐसी, 3 4 5 6 7। लॉजिक बाद में देखूंगा, अगर 7 वाले 2 हुए फिर दूसरा लॉजिक पकड़ूंगा। मैं सबसे पहले काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6, बी में तो 6 है, ये तो है नहीं, ये तो आपका रेस में से पहले हट गया। ठीक है जी। इसके बाद आपका ए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ जी ए में 7 है, ये ठीक हो सकता है, लेकिन पहले मैं आगे क्रॉस चेक करूंगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 है जी, ये भी नहीं है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, लेकिन टेपर वाला ये भी नहीं है। राइट आंसर देखो आपका ऑप्शन नंबर ए है। चिल्ला चिल्ला का कह रहा है मैं ही आंसर हूं, आप इन्हें कट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम ऐड करके देखते हैं डिफरेंस से, फिर माइनस करते हैं। हमें दिखाई दे रहा है इसमें ऐड ही हो रहा है। यदि ऐड आपका छोटे छोटी डिजिट में हो, जैसे कि आपका ये सिंगल डिजिट, डबल डबल डबल, फिर तिबल आ रहा है, इसका मतलब ऐड ही हो रहा है। यदि आपके क्वेश्चन सामने ऐसा आ जाए 2 90 320 आपका 500 कुछ, तो उसका मतलब फिर वो मल्टीप्लायर हो रहा है स्क्वायर के रूप में। इतना आपको पता होना चाहिए। अब इसमें लॉजिक देखते क्या है। 3 था, 7 हुआ, प्लस 4 ऐड हुआ। ठीक है जी। 7 से आपका 16 हुआ, 7 और 7 से 16 की जाने की 16 करने के लिए कितना ऐड होता है आपका 9। 16 से आपका 41 हुआ, 16 दूनी 32, 16 एक हुआ और 32 और 9 एक हुआ, ये आपका 25 ऐड हो जाएगा। फिर 41 से 90 कितना 49 ऐड हो रहा है। अब इसका मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है ये स्क्वायर ऐड होता जा रहे हैं, स्क्वायर लगातार या छोड़ के कुछ। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का नहीं है, 5 का स्क्वायर, 6 का नहीं है, 7 का स्क्वायर, फिर आपका 7 का स्क्वायर है। इसके बाद आपका 9 का नहीं होने का 11 का स्क्वायर, मतलब अभाज्य संख्या का स्क्वायर हो रहा है। जब 11 11 11 कितना होता है 121, 121 90 में जोड़ोगे आप, कितना आ जाएगा आपका 1 9 2 11 कहां से लगेगा 1 2 211 आपका राइट आंसर आ जाएगा। खाली स्थान के स्थान पर 211 नहीं, हाँ 211 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसका अन्य अन्य युग्मों से वह संबंध नहीं है जैसा कि शेष अन्य से। मतलब 3 तो एक जैसे हैं, एक आपका अलग है, अलग बताने हैं। देखते हैं, चेक करते हैं। 5 से 25 हुआ, मुझे दिखाई दे रहा है 5 5 25 स्क्वायर हो रहा है। ये 3 से 12, 3 से 12 कब बना होगा, 3 में 1 बढ़ाकर 4 की गुना की 12। ये लॉजिक आगे चेक करता हूँ है या नहीं। 7 7 में 8 की गुना की 56, इसके बाद 2 2 में 1 बढ़ाकर गुना की 2 3 अच्छे। इसका मतलब जो संख्या थी उसमें 1 बढ़ाकर गुना कर रही है 3 में, जबकि 5 से 25 हुआ स्क्वायर। इसका मतलब ये आपका अलग है, यही आपका असंगत हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका पेपर कटिंग का क्वेश्चन। हर पेपर में एक तो क्वेश्चन फिक्स है जी, 2 भी आ सकते हैं। पेपर कटिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपका बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। जिन बच्चों से नहीं आता, प्रॉब्लम होती है, तो वो देखते ही आप आंसर डायरेक्ट दोगे। कॉन्सेप्ट सीख लो अच्छी तरीके से। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक पेपर था, हम एक पेपर लेते हैं जैसा कि आपको बताया जा रहा है। घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक छोटा सा पेपर ले लो, एक वो A/4 का पेपर है, उसमें 1/8 वो पार्ट बिल्कुल चौकोर काट लो, साथ के साथ करते चलना। अब इसने क्या कहा, ये ऐसे मोड़ा, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ जिससे कि आपको देखने में आसानी हो जाए। मोड़ने के बाद ये पूरा बड़ा इतना मोड़ कर मैं आधा कर दिया ये। ठीक है जी। फिर एक बार पेन और चेंज करते हैं, एक बार और मुड़वा रहा है। फिर क्या कह रहा है ये, अब यहाँ से ये इधर मुड़वा रहा है। इसका मतलब मेरा जो आखिरी स्टेज है, इतना पेपर इसने मुड़वा लिया। 4 बार ही मुड़वाता है, 8 बार भी मुड़वा होगा, उससे हमें कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि एक कटिंग लगाओ, इसमें कट लगाओ। कट कहाँ लगाने के लिए कह रहा है, कट यहाँ लगाने के लिए कह रहा है। येलो ले लूं, अच्छा तरीके से दिखाई देगा। कट ये आपका यहाँ पे लगवा रहा है, ये आपसे कट, ये कट लगवाया इसने। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब आपने एक बार इधर मोड़ा था ना, जैसे ही मैं इसे है ना इस साइड से यहाँ से उठा के इधर खोल लूंगा,
जो आप ये कट लगाओगे ना, ये जस्ट इधर पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, ध्यान रखना। जैसे कि मान लिया अगर त्रिभुज ऐसा बनाता ना, ये सपोज करो एक लास्ट वाली स्टेज में त्रिभुज ऐसा बनाता, तो जो दूसरा त्रिभुज है ना, वो ऐसा त्रिभुज बनता, और फिर जो इधरली साइड खोल लोगे, वो यहां से वो इधर पलट जाएगा दोबारा। इस बात का ध्यान रखना, मतलब जो भी आप सिंबल यहाँ पे कट लगाओगे ना, वो जस्ट ऊपरली साइड पलटेगा, फिर जब इधर फोल्ड करोगे तो इधर वो डबल हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है आपका पेपर कटिंग का। अब जैसे ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, जैसे मैं ये पेज यहां से इधर खोलना स्टार्ट किया, जो ये आपका कट था, जो ये वाला आपका ये वाला कट था, ये इधर बढ़ जाएगा, इतना हो। ठीक है जी। जब एक बार खोल ला, जब मैं दोबारा खोल लूंगा उसे, इससे इधर खोल लूंगा, मतलब पूरा इतना करके दिखाऊंगा, तो आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ये डायग्राम, ये इधर ये वाला हिस्सा तो इधर एक बना देगा, और ये वाला हिस्सा एक इधर बना देगा। अब जी आंसर अपने आप चेक कर लो, देखो आंसर बताएगा कि कौन सा मैं आंसर हूँ, कौन सा मैं आंसर नहीं हूँ। क्या आपका बी में दिखाई दे रहा है? नहीं, बी तो कह रहा है मैं तो हूं ही नहीं जी आंसर, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ। ठीक है जी। क्या आपका डी दिखाई दे रहा है? डी भी कह रहा है सर मैं भी अलग हूँ। ए और सी, ए थोड़ी टक्कर ले रहा है, लेकिन अब एक बार बताओ, ए में ये वाली लाइनिंग है, बिल्कुल पूरा तो नहीं है आपका, ए पूरा बिल्कुल नहीं है, तो उसका मतलब ए भी नहीं है। बच्चा आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जब ये है ना, ये कटिंग इसने करवाई है, जो ये थोड़ा सा निशान दिख रहा है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला जो सामने आपका आ रहा है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिए गए चार आकृति में से तीन में एक प्रकार से निश्चित है और एक असमान है। असमान या भिन्न आकृति को बताओ। आप पुलिस में कांस्टेबल बनने जा रहे हो, चोर का तो पता देखते ही बताना। क्या दिखाई दे रहा है? इसके पास 3 लाइन है, इसके पास 3 लाइन है, इसके पास 3 लाइन है, इसके पास 2 लाइन है। इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दी गई चार आकृतियों में से तीन आकृति एक निश्चित रूप से एक दूसरे से समानता रखती है, जबकि एक अलग है। तीन एक जैसी, एक अलग अलग पकड़नी है, मतलब चोर को पकड़ना है। चोर देखो क्या है, अभी मुझे दिखाई दे रहा है इसमें ए वाली में बीचों बीच एक लाइन खींची हुई, बी वाले डायग्राम में बीचों बीच एक लाइन खींची हुई, सी वाले में बीचों एक लाइन खींची हुई, तो जबकि डी वाले में बीचों बीच नहीं लाइन खींची हुई, साइड में खींची हुई। इसका मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 99% स्टूडेंट का नंबर गलत होगा। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत लगा पाएंगे। 99%, 1% स्टूडेंट वो ठीक लगा पाएंगे जिसे इस कॉन्सेप्ट का पता है, जिसे पता है, जो पहले गलती कर चुका है। गलती क्या करोगे आप लोग? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लगा दोगे और आगे निकल लोगे। जबकि आपका डी है ना, डी पर ऑप्शन नंबर ए है। इसका मतलब क्या कह रहा है कि डी वाला है ना, ए गलत है, न कि आपका डी। अब ये देखो जो डी डायग्राम है वो कौन से ऑप्शन पे है? डी डायग्राम है आपका सी पे, तो आप सी लगाओगे, न कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। बात समझ में आई? इस बात का विशेष ध्यान रखना है। देखो जो मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन की गलती बता रहा था ना, वो एक तो यही गलती होती है, 1 2 3 नंबर तो यही गलत हो जाते हैं। दूसरे देखने में एक जैसे आंसर लगते हैं, 1 2 नंबर आपके वहां पे कम हो जाते हैं। तीसरा कैलकुलेशन में जल्दबाजी करते हो, 1 2 नंबर वहां पे कम हो जाते हैं। एक एक नंबर ही तो बढ़ा के 25 में से 25 लेकर आएंगे, तभी तो मैं ऐसी प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एक कूट भाषा में स्किल को 72 लिखा जाता है, यदि उसी कूट भाषा में कैरियर को किस प्रकार से लिखेंगे? भाई इसमें लॉजिक लगाते हैं, जो आपके एबीसीडी 1 2 वाले होते हैं, ए 1 पर हुआ, बी 2 पर हुआ, सी 3 पर हुआ, एबीसी डी 4 पर हुआ, एबीसीडी ई एफ जो भी है काउंटिंग में 26 तक आपके अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। जिन स्टूडेंट के आपके याद नहीं है, और विपरीत का भी पता होना चाहिए कि कौन से के विपरीत क्या आते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको आपकी कल लूंगा ना, जो 11 बजे वाली, उसमें जो भी कौन सा क्वेश्चन आपका कोडिंग डिकोडिंग का आएगा, उसमें मैं टोटल विपरीत की आपको ट्रिक दे दूंगा। ट्रिक कैसी होगी वो देखो। जैसे एक पीके होता है, पीके मूवी था, पी का विपरीत क्या होता है? के। हाई स्कूल, एच का क्या होता है? एस। लव, LOVE, एल का ओ और वी का ई। ऐसे में आपके 13 की 13 की ट्रिक लिख दूंगा कल की क्लास में, क्योंकि कल की क्लास में थोड़ी स्पीड से लूंगा, ज्यादा लंबी क्लास आपकी नहीं जाने की। अब देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है। एस कितने पे होता है? 19 पे। एस कितने पे होता है? 19 पे। के के कितने पे होता है आपका? 11 पे। इसमें विपरीत लगाया हुआ देखो, 19 की जगह इसने क्या किया, जब भी विपरीत की बात आती है ध्यान रखना, एक बार विपरीत काउंट नहीं करना, 27 में से नंबर घटा देना उसका। 27 में जब 19 जाएंगे, जब 27 में से आप 19 घटाओगे, कितना आएगा? 27 में से 19 घटाती 19, काउंट करने का तरीका बता रहा, एक ये और भाई 7 में, एक और 7 कितने होते हैं आपके? 8। ऐसा ऐसा घटाया करो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। एस की जगह क्या लिखा इसने? 8। फिर के कितने पे होता है आपका? के होता है 11 पे। 11 जब 27 में तो 11 घटाओगे, कितना आएगा? 16। इसके बाद आई नो वेरी वेल, 9 पे होता है आई। 21 27 में तो जब 9 घटाओगे आप कितना आ जाएगा? 18 प्लस 18। आई के बाद एल कितने पे होता है? 12। 27 में तो घटाओगे 15, फिर 15। अब जोड़ के देखते हैं, लो जी ठीक है क्या? 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 एक्स्ट्रा लेकर चल रहा हूँ, 3 छूटे हुए, 15 ती 45,
45, 15 चौका 60, कितने एक्स्ट्रा हुए 4, 60 और 4 64, 64 6 कितने होते हैं आपके 70 और 2 72, 72 आया जोड़ गए, जो कि ये ले रखा है। इसका मतलब विपरीत लिखना है, लिख देते हैं जी। चलो ए सी कितने पे होता है 3 पे, 27 में 3 घटाएंगे कितने होता है 24, प्लस ए कितने पे होता है 1 पर, 27 में घटाएंगे 26, रेखा कितने पे 18 पे, 27 में तो घटाएंगे कितना बचेगा 9, ई कितने पे होता है 5 पे, 27 में घटाएंगे कितना होगा 25, 27 में तो घटाएंगे 22, प्लस 22 प्लस 9, जब इन्हें सभी को ऐड करोगे आपका 112 आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आसान है रीजनिंग बहुत, बस प्रैक्टिस का गेम है। मैं आपको 38 सेट तो कराऊंगा ये इसके आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 2020 वाले, इसके बाद आपके 2017 वाले में सोल्व कराऊंगा आपको टोटल जितने भी आपके 2017 के सेट है। इसके बाद टाइम हमारे पास बचता है तो हेड कांस्टेबल की स्टार्ट कर दूंगा। मैथ की सीरीज चल रही है आपकी विदाउट फॉर्मूला, विदाउट एक्स, 80 से 90% क्वेश्चन मैथ के मैं आपको विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स निकालना सिखाऊंगा। एक बार जाकर आप वो सीरीज देखना। आपका एग्जाम कोई सा भी हो, आपका आगामी एग्जाम जो आपके हैं यूपीएसआई का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का हो, एसएससी जीडी का हो, यूपी का कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें आपका मैथ के नंबर अच्छे आते हैं, मैथ में मतलब 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, रेलवे का एनटीपीसी हो, रेलवे जेई हो, एक्स वाई जेड कोई सा भी आपका एग्जाम हो जिसमें मैथ आता है, एक बार सीरीज देखना, जबरदस्त मजा आएगा आपको। मैथ से डर लगना आपका बंद हो जाएगा, जिस स्टूडेंट को मैथ से डर लगता है सीरीज देखने के बाद। उस विकल्प, नेक्स्ट क्वेश्चन का है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति श्रृंखला को तीसरी आकृति से वही संबंध रखता है जैसा कुछ लॉजिक लगाया हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक त्रिभुज है, इसमें वर्ग था, त्रिभुज क्या किया इसने, जो बड़ा था वो छोटा कर दिया, जो छोटा था वो बड़ा कर दिया, पलट दिया, मतलब कहने का मतलब है पलट दिया। पलटने का मतलब क्या हो जाएगा, आंसर में ये वाला लिखेंगे। देखो अभी तो मैं ऐसे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, फिर अंकों अंकों में माइंड माइंड में डायरेक्ट आंसर देखेंगे कि बाहर ये होना चाहिए, अंदर आपका क्या होना चाहिए, अंदर आपका वर्थ होना चाहिए। ये तो आपका बड़ा बन गया, ये पलट के जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा आपका डायग्राम। देखो ऑप्शन डी कह रहा मैं तो अलग हूं, हटा दो। जो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है देखना, ऑप्शन नंबर बी में पंचभुज है, आपका गोला उसके बीच बाहर है, गलत है जी बिल्कुल। अब आपका ऑप्शन नंबर सी बचा और आपका ऑप्शन नंबर क्या बचा, ऑप्शन नंबर ए बचा। ये गोला आपका इसके अंदर आ रहा वर्त, ये भी आपका गलत, देखना यही तो कह रहा मैं, ये बच रहा जी, यही ठीक है। बस ऐसे बना के देख लो ना, साइड में कितना टाइम लगता है। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी, जिन बच्चों को प्रॉब्लम ये होगी कि ज्यादा टाइम लग रहा है, ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करो, लगभग मेरे साथ 15 सेट कंप्लीट करते चलना बिल्कुल। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस और आपकी स्पीड में इंप्रूवमेंट जो देखोगे आप स्वयं देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर आपका जो 12 है, 12 क्या कह रहा है, पिंगलेट, पिंगलेट का पिग से वही संबंध है जैसा कि किटन का किससे होगा। भाई ये जो है पिगलेट जो होते हैं सुअर के बच्चों को क्या बोला जाता है, पिगलेट, क्या बोला जाता है, पिगलेट। और भाई जो किटन होता है ना, किटन क्या बोलते हैं इसे, किटन, किटन किसके बच्चे को बोला जाता है, ये आपका बिल्ली के बच्चे को बोला जाता है। जैसे आपका शेर है, शेर का भी पता होना चाहिए, शेर के बच्चे को क्या बोला जाता है, सावक बोला जाता है। ठीक है, जैसे गाय है, गाय के बच्चे को क्या बोला जाता है, बछड़ा बोला जाता है। ऐसे है ना, ये लगभग 10 से 12 होते हैं जिसका पूछा जाता है। जैसे बकरी के बच्चे को क्या बोला जाता है, मेमना बोला जाता है। जैसे आपका कुत्ते के बच्चे को क्या बोला जाता है, पिल्ला बोला जाता है। ऐसे चिड़िया के बच्चे को क्या बोला जाता है, चूजा बोला जाता है। डायरेक्ट पूछ लेता है, इसमें तो चलो सिंपल था, थोड़ा टफ सा पूछ लेता है, पता होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में पैटर्न को पूरा करे और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आए। चलो जी, अब इसमें देखो देखने को, अगर इसमें जो लॉजिक लग रहा है पकड़ने को, तो 8 10 12 सेकंड में पकड़ा जाता है। कभी कभी ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन टफ दे देता है, वायरल क्वेश्चन जो आपका थोड़ा टफ है, उसके लिए हमें क्या होना करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। अब मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, कहां से पकड़ेंगे क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहरली साइड काउंटिंग पूरी दे दी, फिर अंदरली साइड क्या कह रहा है 1 2, इसका मतलब 3 आ जाएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, 7 8। अब ये देखो 1 3 7 8 कौन से ऑप्शन में है, जिसमें भी होगा आप आंसर वही लगा देना, बेधड़क हो गए। 1 3 सर इसमें नहीं है, 1 3 8 7 इसमें नहीं है, 1 3 8 7 1 3 नहीं, 1 3 नहीं, सॉरी सॉरी, 1 2 3 4 आएगा यहाँ, 3 4 3 4 8 7 8 7 8 7 3 4 8 7 3 4 पहले वाले ऑप्शन में क्या है, नहीं है। 8 7 4 3 है, बी भी आपका नहीं है। इसके बाद 8 7 3 4 सी में है। देखो एक जैसे थे, यदि आपको कॉन्सेप्ट पता है ऑप्शन काटने का तो बिल्कुल ठीक, अन्यथा देखो आपको प्रॉब्लम हो ही सकती है, और ऐसा हम नहीं करने के कि ऑप्शन काटना ना सीखे। क्वेश्चन नंबर सी आर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 7, 24, 75, 228। इसमें कुछ लॉजिक लगाया हुआ। 7 से क्या हो रहा है? 7 या 21, 7 गुना 3 किया, 7 या 21 प्लस 3 किया, 24 हो गया। 24 की गुना क्या में करेंगे? फिर 3 में करेंगे। 24 तिया कितने होते हैं? 72, 72 में प्लस 3 कर दिया 75, 75 तिया कितने होते हैं? 225, 225 में 3 जोड़ दिया 228। अब 228 की गुना 3 में करेंगे और 3 जोड़ देंगे। कैसे करेंगे गुना? देखो कैसे गुना करनी सिखाता हूं मैं। मुझे मेरे से 228 का टेबल नहीं आती। 3 मेरे साथ आती है 30 की। 30 तिया 900, 30 तिया 90, 990 होता है। क्या होता है ये 990 होता। यदि ये पूरा होता तो क्या होता है आपका? 30 30 तिया नहीं, ये आपका 20 करूंगा ना। 20 20 की गुना करूंगा 3 में, 20 तिया 60, 600, और फिर आपका 20 तिया 60, 660 होगा। सॉरी 660, ये 660 होता है। यदि यदि आपका ये कितना होता पूरा? 230 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर पूछ रहे हैं कि क्या आएगा? 7 से 21, 21 से 75, 75 2 28। मुझे दिखाई दे रहा है 7 से 21, 7 चौक 28, 7 या 21। इसका मतलब टेबल की मल्टीप्लाई करके ऐड कर रखे है कुछ। 7 तिया 7 की गुना की मैंने की 7 गुना 3 बराबर क्या आया? 21, 21 में मैंने 3 जोड़ दिया, या आपका आएगा 24। फिर क्या क्या हुआ? 24 गुना 3, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 72 में 3 जोड़ दिया, कितना आता? 75। फिर 75 गुना 3, 75 तिया 225, 225 में इसने क्या किया? 3 जोड़ दिया, कितना आपका? 228। अब क्या करेंगे? 228 की गुना करेंगे 3 में, 228 गुना 3 प्लस 3 जोड़ दोगे। जब 228 की गुना 3 में करोगे, जिन बच्चों से गुना नहीं आती डायरेक्ट करके देख लेना, ये ऐसा करना। इस दो ये हाँ 200 मान लो, 200 की गुना 3 में करो 600। ये 30 मान लो, 30 की गुना 90 में करो, कितने हो गए? 90। कितने हो गए आपके? 690। ये लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा लेके चल ले, वो आप 2 एक्स्ट्रा लेके चल ले, 6 घटा दोगे, कितना हो जाएगा आपका? 290 में 6 जाके कितने बचते हैं आपके? 290 में से 6 जाके कितने बचते हैं? 290 में 6 जाके बचते हैं आपके 84 में 3 जोड़ दोगे 87 आ जाएगा। 687 राइट आंसर आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उस संख्या समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याओं के मध्य परस्पर वही संबंध है जैसा कि दी गई समुच्चय संबंध। मतलब 2 16 32 में कुछ लॉजिक, 2 16 32 में कुछ लॉजिक लग रहा होगा। उस लॉजिक को आपको बताना है कि लॉजिक क्या है 2 16 32 में। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या किया हुआ है? 2 से 16 कैसे बन सकते हैं? 2 का 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 की पावर 4 बराबर कितना होता है? 16। ठीक है, और फिर 16 आया आपका, 16 की गुना 2 में की 32 लग रहा है। ये वाला कॉन्सेप्ट देखता हूं मैं लगा के, ठीक चलता है या नहीं चलता है। इसके बाद चेकआउट करते हैं। 4 4 की गुना 4 में की, 4 चौक 16, चौका 64, 64 चौके। जिसे बच्चे को 64 चौके नहीं पता है उसे निकालने का बता रहा हूँ। 6 चौक 24, 240, 4 चौक 16, 240 और 16 कितने होते हैं आपके? 256। 256 में ऐड कितना करना है मुझे? 256 को फिर दुगना करना है। 256 गुना 2, 256 गुना 2 कितने होते हैं आपके? 512। क्या 512 है? हाँ जी। जब पहले वाली के लॉजिक सेकंड में ही लग रहा है, मैं थर्ड फोर्थ फाइव चेक ही नहीं करने का, तब चेक करूंगा जब आपका ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दी गई आकृति में दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण को आकृति में दाईं ओर रखा जाता है। अच्छा जी, इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके। एक तो दर्पण का बनते हैं, ये भी मैं आपको साथ के साथ बता दूंगा। एक बनता है आपका वाटर का। पहले दर्पण का सिखा देता हूं। यदि दर्पण का नहीं आएगा तो आपका क्वेश्चन वाटर का तो मिलना ही मिलना है, वो भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। अभी देखो, ये आपका हमेशा दर्पण की लॉजिक बता देता हूं मैं, दर्पण का कॉन्सेप्ट समझा दूं। मान लिया 4 बना हुआ, आप जब इस 4 को ना दर्पण में देखोगे ना, तो ये 4 है ना, इस डंडे यहाँ पे है ना, सबसे पहले कुछ ना करो, यहाँ पे पेन रख दो और इसे पलट दो बस। भाई साहब आप पलट जाइए, बिल्कुल ठीक होगा। पेन यहाँ रखा, पेन ये था, इसकी जो हाथ से निकल रहा ना, ये इधर निकल जाएगा। ये होता है आपका दर्पण प्रतिबिंब। मान लिया सपोज करो 3 है, यहाँ पे पेन रखो, भाई साहब पलटो 3। जैसे ही आप 3 को पलटाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा दर्पण में। इतनी बात समझ में आई? कुछ भी एक्स वाई जेड हो, उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ता। जैसे कि ये है, जैसे कि आपका ये है, ऐसी आकृति दे दी, पलटाओ इसे, यहाँ रखो, ये वाली एक तो इधर हो जाएगी, जबकि ये 2 हो जाएगी इधर। ये आपका दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन में मैं यहाँ पे इसे मैं यहाँ रखा, भाई साहब को 5 को पलटाओ, 5 से शुरू होगा। सबसे पहले तो पता होना चाहिए जो आखिरी होगा वो पहला आएगा, जो पहला होता है वो आखिरी चला जाता है। जब 5 को मैं पलटाऊंगा, उल्टा 5 आएगा सबसे पहले। कैसा आएगा आपका? उल्टा, उल्टा 5 आएगा। अब ये देखो, क्या ऑप्शन नंबर ए 5 से स्टार्ट हो रहा है? ए तो पहले ही लाइन से बाहर, बी आपका हो रहा है, हो सकता है सी आपका हो रहा है, ये भी हो सकता है, और आपका डी भी हो रहा है, सी भी आपका हो रहा है। अब आपको 5 उल्टा लिखना आना चाहिए। 5 उल्टा कैसे आपका लिखा जाता है? अब 5 उल्टा कैसे लिखा जाएगा? देखो 5 ये है, ठीक है, भाई साहब पे यहाँ रखो हाथ, इसे पलटाओ, इसकी चोंच इधर लिख दी हुई है, चोंच ऐसे हो जाएगी।
ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हुई आपको, इसकी चोंच कैसी हो जाएगी ये। और जो ये पेट से इसका इधर निकल रहा है, ये पेट से इधर निकल जाएगा। क्लियर है बात। चलो जी, ये थोड़ा कुछ हद तक ये 5 तो इन्होंने उल्टा ही लिख रखा है, ये तो 5 तो है ही नहीं। ए भी गायब बीच में से, बी भी गायब। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वाई, वाई कैसे बनेगा आपका। वाई पे वाई जो है, वाई ऐसे बन जाएगा, जो वाई की डार्क वाली लाइन थी ना इधर, ये इधर आ जाएगी 5y। इसके बाद आपका बी, बी कैसे बनेगा, बी होता है ऐसे है, ऐसे बन जाएगा, बी भी ऐसे बन जाएगा। 3 बात ध्यान रखना, 5y b। इसके बाद आपका फिर क्या बचा, आर, आर का पैर कैसे हो जाएगा, आर आपका ऐसे होता है, ठीक है, ये वाला ये डंडा ऐसे रहेगा, ये ऐसे हो जाएगा। आर बी दोनों में ठीक चल रहा है क्या, आर भी ठीक चल रहा है, डिफरेंस का पढ़ेंगे। चलो आगे देख लेते हैं। इसके बाद आपका बचा ए, ए आपका ए भी बिल्कुल ठीक है। बचा आपका वन, स्टार्टिंग में जो वन है ना, यही आपका वन वाले में ही थोड़ा डिफरेंस होगा, कि वन आपका थोड़ा इसमें अलग है। कौन से वाले में, ऑप्शन नंबर डी वाले में। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। देखो ऐसा बता रहा हूँ मैं, वन है ना ये कुछ ऐसा है, इसकी ये चोंच सी इधर की बजाय इधर हो जाएगी, इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे मैं आपको 3 क्वेश्चन कवर कराऊंगा कि आगामी एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ये वेन आरेख वाला क्वेश्चन होते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए। यदि कहता है कि सभी, माने मैं आपको एक कथन देता हूँ या ऑप्शन एग्जांपल बोलता हूँ, सभी छात्र कक्षा में है, पहले छात्र बनाओगे सभी, वो कक्षा में है, कक्षा के अंदर हो गए। इसका मतलब कॉन्सेप्ट ये, सभी तो आपके अंदर आते हैं और कुछ आपके बाहर आ जाएंगे। मैं कह दिया इनमें से जो छात्र है ना, में कुछ लड़कियां हैं, ये लड़कियां आ जाएगी। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। मैं आपको बोल दिया छात्र, छात्र, छात्र और मजदूर, और कुछ नहीं बोल रहा। छात्र और मजदूर अलग अलग बोल दे, नहीं बोला कुछ छात्र मजदूर अलग अलग आ जाएंगे। चलो क्वेश्चन करते हैं, चारों ऑप्शन की मैं एग्जांपल लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है जी, कुत्ता बिल्ली पालतू जानवर। अब मुझे पता है कुत्ता भी पालतू जानवर है, बिल्ली भी पालतू जानवर। देखो सबसे पहले तो पालतू जानवर का मैं डायग्राम बनाता हूँ। पालतू जानवर, इसके अंदर कुत्ता जाएगा, इसके अंदर बिल्ली आ जाएगी। ये वाला डायग्राम देखो, जो भी आपका है वही राइट आंसर लगा के आगे निकलना, थोड़ा स्पीड से, सेकंड में 5-7 सेकंड में आंसर। और मजे की बात ये है, इतना आपके माइंड में सेट होना चाहिए कि डायग्राम ये होगा। प्रैक्टिस ऐसी करो कि डायग्राम भी बनाने की आपको आवश्यकता ना हो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डायरेक्ट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं बोल रहा आपको इसी क्वेश्चन में, भारत यूपी सहारनपुर, भारत यूपी सहारनपुर का वेन आरेख कौन सा सही होगा, आप बताइए। अब मुझे पता है, कमेंट बॉक्स में लाइव क्लास तो चल नहीं रही, जो कमेंट से मैं आपका वेट करूंगा थोड़ा, कोई बात नहीं, लाइव भी लेना स्टार्ट करूंगा मैं। अब मुझे पता है सबसे पहले क्या होगा आपका, सबसे पहला आपका क्या होगा, सहारनपुर। ऐसे लिख देता हूं। चलो जी, सहारनपुर किसके अंदर आएगा आपका, यूपी के। यूपी किसके अंदर आएगा आपका, भारत के। इसका मतलब जब ऐसी बात आएगी कि एक के अंदर एक के अंदर एक आएगा, तब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट। ये आगामी एग्जाम में आपका पूछा जाएगा, इस वजह से ध्यान रखना। ये वाला जो आपका ऑप्शन है या ये वाला डायग्राम है, ये कब लगाना है आपको, जब अलग अलग आपके होंगे, तब आपको ये बिल्कुल अलग अलग वाले लगाने हैं। जब कुछ कॉमन कहेगा, कुछ कॉमन कहेगा, जैसे कि कह दिया कि कुछ कुछ महिलाएं डॉक्टर है और कुछ महिलाएं माता है, तब कुछ इस हद तक आप लगा सकते हो। इतना कॉन्सेप्ट आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले जो खाली स्थान दे रखा है, वो लाइन, वो वाला डब्बा हम बना लेते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन ठीक करने का तरीका है जी ये, प्रैक्टिस ऐसी ही करनी है आपको। ये बना लिया जी डब्बा आपने। ठीक है, इसके बाद कह क्या रहा है आपको, आकृति पूर्ण करनी। मुझे दिखाई दे रहा है एक लाइन तो मुझे ये खींचनी पड़ेगी और एक लाइन ये खींचनी पड़ेगी, मतलब कुछ हद तक एक लाइन तो आपकी ये होगी और कुछ हद तक ये। इतना काम कर लिया। अब ये देखो, बी तो पहले ही रेस से बाहर हो चुका है, कि मैं तो रेस से मैं पहले ही बाहर हूं, क्योंकि मेरे में है ही नहीं वो आकृति। इसके बाद आपका, उसके बाद डबल आकृति तो नहीं है ना। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या किया हुआ, जो ये लाइन है ना, ये लाइन भी तो आगे पूरी मिली हुई है। ये लाइन भी आपकी आगे पूरी मिली हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये हल्की सी, ये कोने वाला तो यहाँ आएगा आएगा, कोने वाला भी तीनों में है, कोई बात नहीं। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आपका जो ये है ना, ये वाली भी तो मिलाई हुई इसने हल्की सी, ये वाली आपकी हल्की सी मिली हुई। देखो ये आपकी, ये हुई आपकी यहाँ पे हल्की सी। ठीक है, इसके बाद ये वाली होगी। इसके बाद क्या हो रहा है आपका, ये 3 आकृति सी मिली हुई है, 3 ही तो मिलकर डायग्राम से बनना है। 3 आकृति ऐसे कौन से में, देखो ए में तो बार हो गया था, इसमें कितनी, 1 2 3 4, ये भी गलत। इसमें कितनी आपकी 3 आकृति तो उसमें भी है,
इसमें 3 का, इसमें डबल लेकर चल रहा है और क्रॉस मार रहा है। क्रॉस तो इनमें तो कोई से में क्रॉस है नहीं, तो आपकी ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा क्वेश्चन था। दिए गए 19 दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति के अंतर्निहित है। ये वाला डायग्राम कौन से में दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा हाफ वाला, ये तरबूज से जो है ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित विकल्पों में से उस संभावित पासे का चयन कीजिए जो आकृति को मोड़कर बनाया जाता है। पासे, पासे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका साधारण पासा, एक होता है मानक पासा। मैं आपको पासे का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे आपका इसी को एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा 1 मिनट बाद कराऊंगा। कभी भी 1 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 5 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 1 नहीं हो सकता। इसका मतलब पास पास वाले विपरीत नहीं होंगे, पास पास वाले विपरीत नहीं होंगे, फिक्स है जी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और जो आपके विपरीत होंगे वो पास पास नहीं होंगे। जो पासे का जस्ट बराबर वाला पड़ोसी है ना, जो बिल्कुल उससे टच हो रहा है, कोई सी दिशा में टच हो रहा हो, कोई सी साइड से टच हो रहा हो, उसका विपरीत नहीं हो सकता। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विकल्प में से उस संभावित पासे का चयन की करे जो आकृतियों मोड़कर बनाया आपका जा सकता है। बड़ा आसान है बनाना, बना देते हैं। अभी देखो, इस बात का ध्यान रखना, ये आपके पड़ोसी है तो विपरीत नहीं दिखाई देने के, मतलब कहने का ये है एक बार में या तो आपके पड़ोसी दिखाई देंगे या आपके एक बार विपरीत दिखाई देंगे। इस बात को ध्यान रखना, आंसर डायरेक्ट निकलेगा। 5 का पड़ोसी 3 हो सकता है क्या? 5 का पड़ोसी 3 हो सकता है क्या आपका? नहीं जी। 6 हो सकता है क्या? टच लग रहा ना। 5 का विपरीत क्या होगा आपका? इसमें 2। 5 का विपरीत 2 लिख लो, 5 का विपरीत 2। ठीक है जितनी बात। अब ये बताओ 6 का विपरीत 3 हो सकता है क्या? 5 3 या 2 6 का विपरीत हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा आपका। ठीक है जी। अब बचा क्या आपका? 4। 4 का विपरीत 1 नहीं होने का, 2 नहीं होने का, क्या होगा 4 का विपरीत आपका? 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। 4 और 3 लिख देता हूँ ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ध्यान रखना, जिस भी पासे में होंगे वो एक साइड के ही होंगे, तीनों अलग अलग आपके बहुत मुश्किल होते हैं। चलो अब देखो इसमें क्या, कौन सा लॉजिक लग रहा है, कौन सा लॉजिक लग रहा है? हो सकता है 1 3 5। सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर 1 लेता हूँ, 1 6 5, 1 6 5। 1 6 5 आपका लॉजिक नहीं लगने का। ठीक है जी, 1 6 5 आपका, क्योंकि ऐसा ना किसी भी पासे में ना दो विपरीत सतह सन्निकट नहीं हो सकती। क्या बोल रहा मैंने? दोबारा सुनो। दो, किसी भी पासे में दो विपरीत सतह ना सामने दिखाई नहीं दे सकती। दोबारा सुनो, इस वाले में क्या हो रहा है? 1 6 और 5 ये इसके विपरीत है, दोनों एक जगह आपको दिखाई नहीं देने की। इसके बाद ऑप्शन नंबर 1 तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिखा रहा है आपका? ये 1 3 5, 1 3 5 देखो सन्निकट तो नहीं है ना, छोड़ गए हैं, तो उसका मतलब राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। 1 6 3, 1 6 3 ये तो तीनों एक दिखाई दे रही है, मतलब ही नहीं है। ठीक है, 2 5 6, 2 5 सन्निकट हो रही, 2 5 इसलिए नहीं हो सकती। 1 3 1 1 3 5 वाला आपका हो जाएगा, एक यहाँ पे एक छोड़ गए, 5 3 राइट आंसर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। ये वाले के प्रतीक के वाले पृष्ठ के सम्मुख आने वाला विपरीत पूछ रहा है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, विपरीत निकालने के लिए जो भी कोई इसमें कॉमन है वो उठा लो। इसमें ये कॉमन है और ये ही कॉमन है, इससे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। क्लॉकवाइज घुमाते हैं, रब कर देता हूँ, क्लियर नहीं होने का। ये वाला सिंबल लिया, क्लॉकवाइज घुमाने के लिए परसेंटेज आया दूसरा, फिर इसके सॉरी परसेंटेज नहीं, ज्यादा जल्दी कर रहा, हाँ परसेंटेज, तो परसेंटेज आया, फिर आपका ये ऐसा आया, फिर इस वाले से स्टार्ट किया, फिर क्या आया आपका? ये आया, फिर ये आपका एट द डेट आया। अब जो इसके विपरीत जो समान है उसके विपरीत होगा जो पास ही में दिखाई नहीं दे रहा। अब किसके पूछा वही आंसर दे देंगे। इसी के पूछ रहा, इसके विपरीत होगा जो सामने आपके दिखाई नहीं दे रहा। क्या दिखाई नहीं दे रहा? तो बराबर का चिन्ह नहीं दिखा रहा, यही हो जाएगा। यदि एस के पूछता तो एट द डेट होता, परसेंट के पूछता एस होता। क्वेश्चन नंबर 22, नीचे दिए गए चार शब्दों में से 3 एक विशेष रूप से समान है परंतु एक भिन्न है, मतलब अलग है, तो अलग बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाघ, हाथी, बब्बर, शेर। चिड़ियाघर में रहेंगे, चिड़ियाघर अलग। क्वेश्चन नंबर 23, नीचे दिए गए समीकरण में से कौन से दो परस्पर बदलने पर समीकरण सिद्ध हो सकते हैं? मतलब क्या कह रहा है ये? 4 को 3 के स्थान पर, 3 को 4 के स्थान पर रखेंगे, कौन से में आपका 11 आंसर आएगा, वही आपका आंसर होगा। देखो जैसे कि 4 और 3 का कह रहा है, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो, इस पर निगाह होनी चाहिए, डिजिट चेंज होती रहनी चाहिए। 3 प्लस 5 माइनस 4 प्लस 2 गुना 1 बराबर 11 आएगा क्या? क्या होता है? सबसे पहले 2 एकम 2, 2 प्लस 4 माइनस 5 प्लस 3 बोर्ड मास MAS, सब्ट्रैक्शन बाद में होता है। बाद का मतलब 5 3 8, 5 3 8 और 2 10 में तो 4 गए, कितना बचा? 10 में 4 गए 6, है नहीं। ऑप्शन नंबर 2 चेक कीजिए थोड़ा स्पीड से। 4 की जगह 1 प्लस 5 माइनस
3 गुना 2 गुना 2 दोबारा रुको, क्या था, 4 1 लिखता है, 1 प्लस ये 4 की जगह 1 लिखा, 5 माइनस 3 प्लस 2 गुना 4 बराबर 11, 4 दूनी 8, ठीक है। 1 5 1 6, 6 माइनस 3 8, 8 अच्छा 14 है नहीं। थर्ड वन देखो, थर्ड वन क्या कह रहा है आपको, 4 2 2 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 4 गुना 1 बराबर 11, 4 एकम 4 4 4 एकम 4, 5 2 7, 7 और 4 11, 11 में 3 गए, ये भी नहीं है। डी 5 की जगह 1, 1 की जगह 4 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 2 गुना 5 बराबर 11, 5 दूनी 10 आ गया, 5 दूनी 10। ये आपका 4 5 5 दूनी 10, ये आपका क्या है, जब इसमें से 5 दूनी 10 हुआ आपका, ये कितना हुआ, 4 1 5, 10 और 5 कितना हो जाएगा आपका 15। ऐसा नहीं होने का, रुको एक मिनट, ये भाग था क्या, तो ये भाग है इसमें, क्वेश्चन में इसमें भाग है बच्चों। ये जब भाग से आप निकाल लोगे डायरेक्ट आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। भाग लगा लेना, ये थोड़ा मिस प्रिंट है क्वेश्चन में, तो इतना टाइम लगेगा, अन्यथा लगता ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति श्रृंखला को अगली आकृति होगी। मतलब कहने का ये है, इसमें कुछ लॉजिक, फिर ये लॉजिक, फिर ये। इस वाले चैप्टर में क्या होता है, आपके डायग्राम को ना क्लॉकवाइज एक डब्बा शिफ्ट, 2 डब्बा शिफ्ट, 45 डिग्री के एंगल से या 90 डिग्री के एंगल से शिफ्ट करते हैं, वही आपको चेक करना है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, जो किनारे की वो जो है ना प्रिंटिंग वाला भाग है, दक्षिणावर्त दिशा में एकक स्थान आगे बढ़ रहा है, ठीक है जी। और वर्ग वाला जो आपका है वो अंदर का छाएंगे, जो उसका अंदर का प्रिंटिंग वाला है वो उसके विपरीत दिशा में क्रम से आगे बढ़ रहा है। ऐसा जब चेक करोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वेग आरेख नीचे दिए गए वर्गों को सर्वश्रेष्ठ रूप से निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या कह रहा है, मूंग दालें खाद्य पदार्थ। अब मुझे ये पता है कि खाद्य पदार्थ तो मूंग जो है, मूंग में कहीं के अंदर आएगी दाल के, जो एग्जांपल समझाया था, और ये खाद्य पदार्थ के, ये तीनों एक के अंदर आएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थकावट इसलिए होगी मेरे प्यारे बच्चों, 4 क्लास लगातार शूट की है मैंने आपकी। सबसे पहले तो मैंने आपकी कंप्यूटर की, फिर करंट अफेयर की, फिर मैथ की, और ये मेरी चौथी क्लास थी, इसलिए थोड़ा सा लास्ट में आके ऐसा हुआ। चलो कोई बात नहीं, यदि क्लास आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।